आज बात होगी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड करेज की। राजा शिवाजी महाराज खुद किसी मुहिम में उतरे और खाली हाथ लौटे, ये हुआ नहीं। इतिहास को कितनी भी बार पढ़ लो, कहाँ से भी पढ़ लो, पर हर बार छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध नीतियाँ बहुत ही खास और विजय निश्चित करने वाली ठहरी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक की जो शायद हिंदुस्तान का फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक होगा, जिसमें एक राजा खुद अपने थोड़े से सैनिकों को लेकर दुश्मन के 1.5 लाख सैनिकों के बीच में जाता है मुगलों के सरदार शाहिस्ते खान को मारने। कितना साहस और शौर्य है। अगर राजा खुद मुट्ठी भर सैनिक लेके दुश्मनों के 1.5 लाख सैनिकों से भरे खेमे में सर्जिकल स्ट्राइक करने जाने वाला हो तो समझ जाना बात कितनी गहरी होगी और प्लानिंग कितनी ज़बरदस्त होगी। मैंने आज तक जितनी भी युद्ध नीतियों वाली किताबें पढ़ी हैं, उनमें से इस सर्जिकल स्ट्राइक जैसा दूसरा कोई सर्जिकल स्ट्राइक ना मैंने पढ़ा है और ना ही मैंने सुना है। सर्जिकल स्ट्राइक में स्पीड, सरप्राइज एंड अटैक ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको शायद थोड़ा अचंभित करेगा, पर अमेरिका, चाइना एंड इवन इन रशिया के आर्मी करिकुलम में शिवाजी महाराज का शाहिस्ते खान पर किया हुआ सर्जिकल स्ट्राइक पढ़ाया जाता है। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ये दो बड़े पिलर होते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के। तो इस सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। औरंगज़ेब ने अपने मामा यानी कि बंगाल प्रांत के मुगल सूबेदार शाहिस्ते खान को दक्कन का सूबेदार बना के पुणे भेज दिया। उसने भी बीड़ा उठाया कि वो खुद जाएगा और शिवाजी महाराज को कैद कर सारे किले जीत कर मुगल सल्तनत में शामिल करेगा। औरंगज़ेब ने भी शाहिस्ते खान को इस मुहिम पर जाने से पहले 75,000 घुड़सवार, 500 हाथी, 1000 ऊंट पे बैठे सैनिक, बहुत से तीरंदाज और पैदल चलते सैनिक दे दिए। कुल मिलाकर 1.5 लाख की फ़ौज दे दी थी ताकि वो जाकर स्वराज को मुगल सल्तनत में शामिल कर सके। अब बात ये थी कि जितने सैनिक लेके शाहिस्ते खान स्वराज पर हमला करने आया था, उसके 10% भी शिवाजी महाराज के मावलों की संख्या नहीं थी। पर हाँ, हिम्मत और जिगरा कूट कूट कर भरा पड़ा था मावलों में। अपने स्वराज के लिए वो जान दे भी सकते थे और जान ले भी सकते थे। अब जब शाहिस्ते खान पुणे आया तो सब तहस नहस करते दिल्ली से महाराष्ट्र तक पहुंचा, वो भी अपनी 1.5 लाख की सेना लिए। पुणे में लाल महल में शाहिस्ते खान रुका। वो ये सोचकर ही आया था कि दक्कन के लोगों का यानी कि मराठों का हौसला तोड़ेगा और उनके राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को हराकर स्वराज को औरंगज़ेब के अधीन लाकर ही छोड़ेगा। शाहिस्ते खान बहुत ही क्रूर और बेरहम सरदार था। उससे बाकी की सल्तनतें इतना डरा करती थी कि दक्षिण भारत की इतनी बड़ी सल्तनत आदिल शाही और हैदराबाद की सल्तनत कुतुब शाही दोनों ने अपने घुटने शाहिस्ते खान के सामने आते ही टेक दिए। तो बचा था बस मराठों का स्वराज, जिसको पाने की भूख शाहिस्ते खान के मन में इतनी थी कि उसने पुणे में हिंसा का वो कहर डाया कि हर कोई कांपने लगा था। उसने पुणे के चाकन, इंदापुर, सासवड़ को जीत कर अपने अधीन लाकर छोड़ा था। तब शिवाजी महाराज कोंकण में अपनी एक मुहिम में व्यस्त थे। पनाड़ा की वो लड़ाई जहाँ पे खून की होली रंगी थी, वहाँ से शिवाजी महाराज आदिल शाही को चकमा देकर विशालगढ़ पहुँच चुके थे। उनको खबर मिली थी कि शाहिस्ते खान ने पुणे में 100 से भी ज़्यादा गांव में तबाही मचा दी है। गांव के गांव जला दिए, अत्याचार और हिंसा का तांडव मचा दिया है और पुणे के लाल महल को जीतकर उसमें शाहिस्ते खान रहने लगा है। अब बात ये थी कि उत्तर में मुग़ल, दक्षिण में निजाम और आदिल शाही, पश्चिम में पोर्तुगीज़ और अंग्रेज़ और बीच में मराठों का हिंदवी स्वराज। अब इस शाहिस्ते खान के 1.5 लाख सैनिकों से भरे फौज के आंधी को शिवाजी महाराज के 5,000 मावलों की फौज क्या रोकेगी। अब स्वराज नहीं रहेगा, एक बार फिर गुलामी की बेड़ियाँ पहननी पड़ेगी। ये सवाल हर एक के मन में चुभ रहा था। शिवाजी महाराज को जैसे ही खबर मिली कि शाहिस्ते खान पुणे में लाल महल में रुका है, उन्होंने योजना बनाई सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसे मराठी लैंग्वेज में गनिमी कावा के नाम से जाना जाता है। पुणे का वो लाल महल एक ऐसा महल जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना बचपन बिताया था। महल का हर एक कोना, हर एक दरवाज़ा, चप्पे चप्पे से खुद शिवाजी महाराज वाकिफ थे। 5 अप्रैल 1663 को अमावस के दिन शिवाजी महाराज अपनी भवानी तलवार लिए माँ भवानी के आशीर्वाद के साथ पुणे निकल पड़े शाहिस्ते खान को लाल महल में घुसकर उसके सैनिकों के बीच में मारने के लिए। बहिर्जी नाइक, बांदल जी, बाबाजी बापूजी, चिमनाजी बापू, सर्जेराव जेदे, चंद्राजी जेदे, येसाजी कंग जैसे अपने वीर सरदारों के साथ 400 मावले लेकर खुद लाल महल पर हमला करने के लिए शिवाजी महाराज निकल पड़े। रमज़ान का महीना चल रहा था तो शाहिस्ते खान दिन भर उपवास करके रात को पेट भर खाना खाकर चैन की नींद ले रहा था और उसके सुरक्षा का जिम्मा लिया था जसवंत सिंह ने, जो कि अपनी 10,000 सैनिकों से भरी फौज लिए बाहर खड़ा था। अब ऐसे में
बस अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ 1.5 लाख की फौज में घुसना मतलब अपने मौत को दावत देने जैसा था। ऐसा कौन करेगा भला, क्योंकि वापस जिंदा लौटने का कोई भी चांस नहीं था। कहाँ 1.5 लाख मुगल सैनिक और कहाँ 400 मराठा मावले। सर्जिकल स्ट्राइक में एक गलती और मराठों का खेल मानो ख़त्म। ये एक ऐसी युद्ध नीति शिवाजी महाराज ने प्लान की थी जिसमें एक गलती और सीधा जान खतरे में। इसलिए हर एक मावला बहुत ही चतुराई से काम ले रहा था। उस दिन लाल महल के पास शादी थी। मराठा सैनिकों ने अपना भेष बदला और शादी में शामिल हुए। रात को शादी के बारात संग उन्होंने लाल महल में प्रवेश भी पा लिया। लाल महल में प्रवेश करने के बाद शिवाजी महाराज ने देखा कि मुगल सैनिक खाना खाकर मस्त सो रहे हैं। कुछ सैनिक जगे हुए हैं और अपनी ही मस्ती में चूर है। क्योंकि महल के बाहर उनकी इतनी बड़ी फौज है तो उनको अंदर खतरा होगा ऐसा शायद लगा ही नहीं। मराठों ने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अपनी तलवारें निकाली और महल के अंदर हमला बोल दिया। मराठों की तलवारों ने मानो आज ठान ही लिया था कि हर एक मुगल सैनिक को बस आज हमें मार डालना है। मुगल सैनिकों को मारते हुए मराठा सैनिक पहुंचे शाइस्ते खान के आराम करते खेमे के पास। जहाँ पे शाइस्ते खान आराम कर रहा था उस हरम में एक कमरा था। उस कमरे में शाइस्ते खान आराम करते सो रहा था। उस कमरे में जाने के लिए हरम से खुफिया दरवाज़ा था। उस दरवाजे को मुगलों ने ईंटों से बंद करके एक दीवार बना दी थी। पर शिवाजी महाराज बहुत ही चतुर राजा थे। उनका बचपन उसी महल में गया था, तो उन्होंने उस समय ये डिसीजन लिया कि वो उस दीवार को तोड़ देंगे। और मराठा सैनिकों ने बीच सर्जिकल स्ट्राइक में उस दीवार को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वो सीधा पहुँचे शाइस्ते खान के आराम करते कमरे के पास। तब वहाँ पे खड़े मुगल सैनिकों ने मराठा सैनिकों पे हमला बोल दिया। मराठों की तलवारें चलने लगी और मुगल सैनिक कटने लगे। महल में हाहाकार मच गया और मुगल सैनिक इधर उधर घबराए भागने लगे। महल में एक ही शोर मच गया, भागो भागो मराठा आ गए, भागो भागो मराठा आ गए। तभी शिवाजी महाराज शाइस्ते खान के कमरे में पहुंच गए और उन्होंने देखा कि शाइस्ते खान अपने बेड पर था ही नहीं। शाइस्ते खान हरम में औरतों के बीच में छुपा हुआ था। शिवाजी महाराज ने अपने मावलों को बस एक बार दूर से जांचने के लिए भेज दिया और शाइस्ते खान वहां से भागने लगा। शिवाजी महाराज खुद उसके पीछे दौड़ने लगे लड़ने के लिए, पर वो लड़ना छोड़ भागने लगा था। शाइस्ते खान खिड़की से भागने की फिराक में ही था कि शिवाजी महाराज ने तलवार चलाई और खिड़की पर अपनी पकड़ बनाते नीचे उतरने वाले शाइस्ते खान की 3 उंगलियां कट गई और वो नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही शाइस्ते खान बेहोश हो गया। अब शिवाजी महाराज ने जो शाइस्ते खान की उंगलियां काटी थी वो बस उंगलियां नहीं थी, बल्कि मुगल साम्राज्य का रुतबा नीचे गिराया था। नाक ही मानो काट डाली थी मुगल सल्तनत की। इसी बीच मराठों से डरकर महल की औरतों ने सारे दिए और मशाले बुझा दी। अब महल में बस अंधेरा छा गया, ऊपर से अमावस की रात। मराठे तो सोचकर ही आए थे एक तो कटेंगे या तो काटेंगे। मराठों की तलवारें ऐसी चली कि लाल महल सचमुच रक्त से लाल हो गया। महल का फर्श मानो मुगलों के खून से धोया जा रहा था। भैरजी नाइक जो शिवाजी महाराज के गुप्तचर खाते के प्रमुख थे, उन्होंने इशारा कर दिया कि हमें अब महल से बाहर निकलना होगा। और इशारा मिलते ही मराठा सैनिक महल छोड़ बाहर निकल गए। शिवाजी महाराज और उनके सैनिक इस सर्जिकल स्ट्राइक को एक सही अंजाम देकर महल से सुरक्षित बाहर आ गए। महल से तो सारे सैनिक बाहर आ गए, पर अभी 1.5 लाख के फौज के बीच से मराठों को निकलना था। तो क्या था सर्जिकल स्ट्राइक का इसका प्लान, जानते हैं। मराठा सैनिकों में से एक जाबाज सरदार ने अपना पोशाक हुबेहूब मुगल सैनिकों के जैसे बनाया। जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज और बाकी मावले महल से बाहर आ गए और अपने घोड़ों पे बैठ गए, उस मुगल पोशाक पहने मराठा सरदार ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मराठा भाग रहे हैं, पकड़ो पकड़ो उन्हें। और उसने दूसरी दिशा में अपना हाथ किया और इशारा कर दिया कि उस दिशा में मराठे भाग रहे हैं। अब मुगल सैनिकों की फौज भली 1.5 लाख की, वो इतनी बड़ी थी कि वो सारे एक दूसरे के चेहरे तो जानते नहीं थे। वो सारे एक ही दिशा में शिवाजी महाराज के सैनिकों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। तभी शिवाजी महाराज खुद अपने मावलों संग उन्हीं सैनिकों में घुल मिल गए। उसी दिशा में पकड़ो पकड़ो चिल्लाते भागने लगे। तभी आगे शिवाजी महाराज ने दूसरी ओर पहाड़ी के ऊपर पहले ही योजना के अनुसार 200 बैल खड़े कर लिए थे। बैलों के सिंगों में उन्होंने मशालें बांध दी थी, उनको जलाया गया। अब मुगल सैनिकों ने दूर से उन जलती मशालों को देखा और उनको लगा कि शिवाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ वहां से भाग रहे हैं। मुगल सैनिक उस रास्ते पर चल पड़े और शिवाजी महाराज उनसे दूर होकर दूसरे रास्ते कोंडाना किले की ओर चल पड़े और सुरक्षित अपने किले पर पहुंच भी गए। उधर मुगल सैनिक बैलों पे बांधे मशालों को देखकर हैरान और परेशान हो गए। वो जान गए कि ये एक शिवाजी महाराज की चाल थी, पर अब देर हो चुकी थी। दूसरे दिन शाइस्ते खान को जब होश आया, वो इतना डर गया कि उसने पुणे और दक्कन को छोड़ने की बात रख दी और वो डर कर स्वराज छोड़कर वापस लौट गया।
अपनी पूरी ज़िंदगी में वो कभी वापस दक्कन की ओर आया ही नहीं। एक ऐसा मुगलों का सेनापति जिसके सामने निजाम और आदिल शाही ने अपने घुटने टेक दिए थे, उसको बस एक ही रात में राजा शिवाजी महाराज ने इतना डरा दिया कि उसने दूसरे दिन की रात दक्कन में निकाली ही नहीं। अपनी कटी हुई उंगलियों के साथ उसने स्वराज को छोड़ा और वो डर कर चला गया। तो क्या सीखे आप इस स्टोरी से? साहस, निश्चय, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मन में विश्वास हो तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो वीरों की कहानियाँ पढ़ो या फिर सुनो, खुद को मोटिवेट रखो अपने सपने पूरे करने के लिए। जीत तुम्हारी होगी।